हेलो बेटा। आज हम जा रहे हैं आप लोगों को ब्लड पढ़ाने के लिए। देखिए, ब्लड जो है वो एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसका ओरिजिन जो है ना वो मेसोडर्मल है। और जो ब्लड है, ब्लड तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या है बेटा? फ्लूइड मैट्रिक्स, दूसरा प्लाज्मा होता है और तीसरा होता है बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट। तो जो ब्लड है वो इन्हीं तीनों चीज़ से मिलकर बना है। कौन कौन से? फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हरदम पूछा गया है कि ब्लड का ओरिजिन कैसा है बेटा? तो ओरिजिन जो है ब्लड का वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। देखेंगे कि जो ब्लड है उसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। यहाँ आप देखेंगे कि जो फॉर्म्ड एलिमेंट है इसमें तीन चीज़ आती हैं। कौन कौन से? पहला है इरिथ्रोसाइट, दूसरा है ल्यूकोसाइट और तीसरा है थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स को बेटा रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट को वाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं और थ्रोम्बोसाइट को प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। आते हैं प्लाज्मा के साइड। तो प्लाज्मा जो है उसमें 55% पूरे प्लाज्मा जो है पूरे ब्लड का 55% है, जिसमें कि वाटर जो है 90 to 92% होता है, प्रोटीन 7% होता है और दूसरा जो सल्यूट है वो 1% होता है। अब देखते हैं, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, नीचे के पैरा में देखेंगे कि प्लाज्मा इक्वल टू ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट। कहने का मतलब ये है, अगर पूरे प्लाज्मा क्या होता है अगर कोई पूछे आपसे, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि पूरे ब्लड में से अगर आप फॉर्म्ड एलिमेंट को हटा लेते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट कहें तो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट को हटा देते हैं, तो जो चीज़ बचेगा उसी को क्या बोलेंगे बेटा? फॉर्म्ड एलिमेंट बोलेंगे। अब हम प्लाज्मा का डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। प्लाज्मा जो है एक स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड है जिसमें कि जो कि 55% है टोटल ब्लड का। 90 से 92% जो प्लाज्मा होता है वो पानी है और 6 से 8% प्लाज्मा जो है वो प्रोटीन है। और प्लाज्मा के अंदर बेटा 3 प्रोटीन पाया जाता है। पहला प्रोटीन का नाम है जिसका अमाउंट भी सबसे ज़्यादा है प्लाज्मा में, वो है फाइब्रिनोजेन। दूसरा जो बेटा प्रोटीन है वो है ग्लोबुलिन और जो तीसरा प्रोटीन है बेटा वो है एल्बुमिन्स। मिनरल्स का जो कंटेंट है प्लाज्मा में बहुत ही ज़्यादा कम है। 1% प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो उसमें वो मिनरल्स होता है। और कौन कौन से मिनरल्स है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम फंक्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन के फंक्शन में देखेंगे कि सबसे पहला जो प्रोटीन था फाइब्रिनोजेन था बेटा। फाइब्रिनोजेन का काम होता है बेटा क्लोटिंग या कोगुलेशन करना। कहने का मतलब, मान लीजिए कभी हमारा हाथ कट गया हो, तो थोड़ा सा कटा हो हाथ, तो उसको हम अगर दबा के रखते हैं थोड़ा देर, तो ब्लड आना जो है वो रुक जाता है। ये होता है फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर, उसके कारण फाइब्रिनोजेन वहाँ आ करके एक क्लॉट बना देता है। अब हम देखते हैं ग्लोबुलिन का। तो ये मदद करता है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में। मान लीजिए कोई हमें माइक्रोब्स इन्फेक्ट कर रहा है, तो ग्लोबुलिन उनसे उनसे लड़ेगा, उनसे फाइट करेगा हमें बचाने के लिए। तीसरा जो प्रोटीन है वो क्या है बेटा? एल्बुमिन। ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस बोलने का मतलब हुआ बेटा कि वाटर के बैलेंस जो है वो ब्लड में, ये वाटर का बैलेंस को मेंटेन रखता है। देखो बेटा, प्लाज्मा कंटेन मिनरल्स इन ए स्मॉल अमाउंट। प्लाज्मा में मिनरल्स भी होता है स्मॉल अमाउंट में, अबाउट 1%, जिसमें कि सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन एटसेट्रा एटसेट्रा होता है। प्लाज्मा में ग्लूकोज भी होता है, अमीनो एसिड भी होता है, लिपिड भी होता है, ठीक है। और ये बॉडी में ये जो मिनरल्स हैं और जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हरदम ट्रांजिट स्टेट में रहते हैं। ट्रांजिट स्टेट कहने का मतलब कि ये आते हैं और जाते हैं, कहीं ये रुके हुए नहीं रहते हैं। अब देखो बेटा, सीरम बताया था ना आपको, सीरम क्या होता है? तो प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अगर मान लीजिए पूरा प्लाज्मा है, अगर कोई पूछा सीरम क्या है, तो आप बोल देंगे प्लाज्मा में से आप क्लोटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। क्लोटिंग फैक्टर मतलब वो वाला फाइब्रिनोजेन वाला, उसको क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे।